रिटायरमेंट का ये पल है खास, आगे है आपके सपनों का आकाश। बीते पल रहेंगे हमेशा पास, नए सफ़र में मिले आपको उल्लास। जी हाँ, ज्ञानेंद्र सिंह, प्रवक्ता हिंदी, जो आप देख पा रहे हैं, उन्हीं के विदाई समारोह के बाद ये कार्यक्रम रखा गया, जहाँ पर अनेक मेहमानों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। और आप देख पा रहे हैं कि पंडाल में खाने पीने की व्यवस्था परिपूर्ण रूप से की गई थी, अच्छी तरह से की गई थी, ताकि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। लोगों के आने का सिलसिला जल्दी ही शुरू हो गया था और लोग इस खुशी के मौके पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कुछ लोग नृत्य यानी डांस भी कर रहे थे, कुछ महिलाएं भी नृत्य कर रही थी। और क्यों ना हो, जब खुशी के ऐसे पल हों तो सबको मिल बांट कर ही अपनी अपनी खुशी का इजहार करना चाहिए। और लोग आप देख रहे हैं कि तमाम लोग नृत्य कर रहे हैं और ज्ञानेंद्र सिंह जी की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पर तमाम मेहमान उनके लिए कुछ हाथों में गिफ्ट लेकर भी आ रहे थे और तमाम लोग अपनी अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। कुछ लोग बच्चे भी आ रहे थे और तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष, सभी ने, जो रिश्तेदार थे, जो उनके मित्रगण थे, तमाम लोग इस मौके पर इस कार्यक्रम में पहुंचे। सभी ने मिलकर के शिरकत की। मेहमानों का लोग स्वागत कर रहे थे। जो उनके साथी जो टीचर थे वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और तमाम लोग लगातार इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे थे। आपको बता दें, इसी बीच इस कार्यक्रम में ऐसी एक चीज़ जोड़ी गई थी। जी हाँ, इस मौके पर पुष्कर ज्ञानेंद्र जी और उनकी जो पत्नी है सविता सिंह को माला पहनाने का भी इस मौके पर कार्यक्रम था। आपस में शादी, या यूँ कहें कि शादी के वक्त जिस तरह किया जाता है उस वक्त का ये नज़ारा बनाने का प्लान था। इसी बीच उनकी धर्मपत्नी सविता सिंह को लेकर के उनके बच्चे या परिवार के लोग लेकर आए। तमाम लोग सविता सिंह को लेकर के स्टेज पर पहुँचे। आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि सविता सिंह और ज्ञानेंद्र सिंह दोनों ही स्टेज पर मौजूद हैं और दोनों के हाथ में आप ये माला भी देख पा रहे हैं। जैसा शादी के वक्त सब किया जाता है, पहले माला दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहनाते हैं, उसी तरह का ये कार्यक्रम सभी बच्चों ने मिलकर, सभी रिश्तेदारों ने मिलकर ये किया था। इसी बीच सबसे पहले ज्ञानेंद्र जी की जो पत्नी हैं, उन्होंने इस मौके पर सबसे पहले हिंदी प्रवक्ता ज्ञानेंद्र जी को माला पहनाई। ये देखिए, माला पहनाई जा रही है, एक बहुत खुशी का पल है। तत्पश्चात ज्ञानेंद्र जी ने भी सविता सिंह यानी अपनी पत्नी को माला पहनाई और सभी ने एक दूसरे का सबका स्वागत किया। खुशी का पल था। लोग इस मौके पर हंसी मजाक करते भी हैं और इसके बाद तमाम लोगों ने दोनों यानी जोड़े पर फूल भी बरसाए और सब लोग इस मौके पर बड़े खुश थे। विदाई समारोह कार्यक्रम में जो एक सम्मान समारोह है, ज्ञानेंद्र जी जो प्रवक्ता हिंदी थे, जो टीचर उनके कुछ साथी हैं और घर परिवार जैसा उनका व्यवहार रहा है। हम जानकारी लेते हैं कि उनके एक बड़े भाई जो वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। सर, आज ज्ञानेंद्र जी की जो विदाई समारोह है, लोग रिटायरमेंट कहते हैं। रिटायरमेंट से ऐसा लगता है कि वो सर्विस से रिटायर हो गए और कार्यकालों से रिटायर हो गए, लेकिन इसको जो मैंने जो नाम दिया है एक सम्मान समारोह, तो इसमें आप क्या कहेंगे? मैं आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये वास्तव में जो है सम्मान समारोह है जी, लेकिन अगर रिटायरमेंट की बात करें हम तो रिटायर्ड, यानी जो आदमी थक जाता है ना पूरे जीवन, उसका दोबारा से एक पुनर्जीवन होता है जी। ठीक है जी। और वो एक पारी उसने अपने कर्म क्षेत्र में खेली है और अब जो है उसकी पारी, जो वास्तविकता जो है जी, वो समाज और परिवार की भी दायित्व पूरे हो जाते हैं, लेकिन समाज के लिए और लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए जो उसका जीवन में कुछ बकाया चीज़ें रह जाती हैं, तो वो उन्हें पूरी करने की उसे कोशिश करनी चाहिए जी। क्योंकि जब तक व्यक्ति जो है कार्यरत है, तब तक उसके जीवन में कार्य क्षेत्र का भी भार है, परिवार का भी दबाव है, लेकिन 60 की उम्र आते आते लगभग ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं जी। तो
इसके बाद जो उनकी पारी है वो उन्हें वो पारिवारिक पारी रह गई कि अब परिवार में बच्चों का क्या करना है, क्या परिवार का भी हो गया, लेकिन समाज के दायित्व की ओर वो बढ़ें जी तो ज़्यादा बेहतर है। सर, आप जो ये शब्द बोला है कि समाज की तरफ दौड़ें, लेकिन सर कुछ लोग ऐसा होता है कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं सिर्फ वो घर परिवार से संबंध रखते हैं, समाज से उन्हें लेना देना नहीं होता। देखिए, समाज की जब हम बात करते हैं, जिस तबके से हम लोग आ रहे हैं जी, हमारा यानी SC वर्ग जी, और SC वर्ग मीन्स बाबा साहब के कृपा से हम लोग यहाँ पर आए हैं जी। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि भाई अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके लिए एक शब्द है, क्या है आप बताओ ज़रा, पे बैक टू सोसाइटी। जी, पे बैक टू सोसाइटी का ही मतलब ये है कि भाई आप अपने लिए तो आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन जो सम्मान आपको इस रिजर्वेशन के माध्यम से बाबा साहब की कृपा से मिला है, तो उसके अनुसार आप क्या समाज को देना चाह रहे हो, वो आपकी असल पहचान तभी होती है कि भाई आप लोगों के बीच में जाएं और उनसे भी बातचीत करें। कोई अगर उनकी ज़रूरत है किसी भी तरह की तो उसे भी पूरा करें। बहुत अच्छी बात, आप समाज को क्या दें। हमारे बीच में एक अध्यापक और जुड़ चुके हैं कि जो समाज को और जो ज्ञान बांटने का काम करें। हमारे बीच में RK सिंह जी। RK सिंह जी, आज ये जो सम्मान समारोह है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं ये मानता हूँ जी कि आदमी की लाइफ में कई पारी आती हैं जी, और उसमें हर पारी का एक महत्व होता है, बचपन का, जवानी का, और जवानी के दौरान जो वो प्राप्त करता है उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो लास्ट में आके जैसे जिस भी काम करता है, जैसे रिटायरमेंट होता है। और रिटायरमेंट का कहने का मतलब है कि जो पारी पूरी की है जी, उसमें कैसा कार्य किया है, वो इसका एक आईना होता है। आज की डेट में जैसे हमारा सामाजिक शोषण जगह जगह होता है जी, उसमें अगर इस पारी को सम्मानजनक तरीके से पूरी कर लिया जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अदरवाइज़ बहुत अड़चनें आती हैं जिनके बावजूद जॉब करना होता है, सामाजिक जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी निभानी होती हैं। हर इंसान की अपेक्षा होती है परिवार की, समाज की, और जिस इस कार्यस्थल पर तुम काम कर रहे हो वहाँ की जो ड्यूटीज होती हैं उनकी भी। इन सबको एक बैलेंस बनाकर समय के अनुकूल चलते रहना और इस अवस्था पर आकर ठीक प्रकार से रिटायर हो जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रही बात आगे की, जैसे कि अभी इससे पहले भी बड़े भाई ने कहा था कि भाई सामाजिक जिम्मेदारियां, पे बैक टू सोसाइटी वाली जिम्मेदारियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अब फ्री हो जाते हैं। जो ऑफिशियल वर्क होता है जिसमें कुछ बाउंडेशन होती हैं, उसके दायरे में रह के हम बाहर ज़्यादा काम नहीं कर पाते, ना समय होता है और जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं। लेकिन इस अवस्था के बाद फ्री हो जाता है एक प्रकार से ऑफिशियल वर्क से आदमी, चाहे तो वो समाज और परिवार को बहुत कुछ समय दे सकता है, और समय बहुत कीमती होता है क्योंकि अनुभव होता है उनके पास 60 साल का। यदि 60 साल का अनुभव वो समाज में, परिवार में अपना शेयर करे तो एक समाज को अच्छी राह दिखा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी के इस मौके पर पंडाल में तमाम लोग सामने जो कुर्सियां बिछी हुई थी उस पर बैठे हुए थे, और ये आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि तमाम लोग अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ कुर्सी पर बैठे हैं। वहीं स्टेज पर तमाम जो मेहमान आए हुए थे वो ज्ञानेंद्र सिंह जी को, उनकी जो पत्नी है सविता सिंह को लगातार उपहार भी दे रहे थे, और उपहार देने का सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। और इस मौके पर सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। इस यादगार पल को अपने आप में कैद करने के लिए सब उतारू थे, ताकि इस पल को, इस खास मौके को अपने जीवन में याद रखा जाए। खास मौके पर खास चीज़ें जब गिफ्ट दी तो उन्होंने सभी ने लगभग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और अक्सर होता है इस मौके पर तमाम लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सब लोग जल्दी से जल्दी इस तरह की जो कार्यक्रम निपटा करके अपनी फ़ोटो को सोशल मीडिया पे सब लोग डालते हैं। आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोग दोनों को दुल्हन कहें या इस उम्र में जो ज्ञानेंद्र जी, दुष्यंत चौधरी जी जुड़ चुके हैं, और आज जो सम्मान समारोह है उसमें अधिवक्ता दुष्यंत चौधरी से भी बात की, उसमें आए हैं। और आइए हम जानकारी सर, इस तरीके के जो प्रोग्राम हैं कि पूरे जो एक टीचर जो इस समय वो एक सम्मान से रिटायर हुए हैं, और जब सम्मान से रिटायर होते हैं एक बड़ी खुशी होती है, परिवार के अंदर भी भाईचारा जो होता है उनके अंदर भी। तो इसको आप कैसे देखते हैं?
निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा ग्रेट मूवमेंट होता है भाई। आपने, मेरा नाम दुष्यंत चौधरी है और मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ एज एन एडवोकेट। और यहाँ पे करकड़ुमा कोर्ट में अपना चैम्बर है, ऑफिस है अपना 1111 जनता प्लाट DT एनक्लेव में। जो ज्ञानेंद्र जी हैं जिनका ये प्रोग्राम है, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये हमारे पड़ोसी भी हैं और बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से जो मूवमेंट है बहुत ही ग्रेट मूवमेंट होता है जी। आदमी पूरे, मैं समझता हूँ कि अपना तीनों और बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से निपटा के, और जब इस पड़ाव पे आता है और जब ये खुशियाँ का ही विषय है, क्योंकि उसकी जो नई जो इनिंग है अब स्टार्ट होगी जी, जिसको कहते हैं कि मतलब रिटायरमेंट के बाद में जो चीज़ें हैं समाज की तरफ जी। और जैसे हमारे लोगों के पास में आपको पता है कि अगर जिनकी इच्छा शक्ति होती है तो रिटायरमेंट के बाद में फुल टाइम यानी 24 घंटे वो समाज के लिए दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास में सारी जिम्मेदारियों को पूरा भी कर चुके होते हैं। और समाज का जो इतना बड़ा अनुभव रहा है, वैसे भी टीचर हैं तो बहुत सारे बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचे होंगे इनके पढ़ाए हुए, तो उसका और ज़्यादा समाज के हित में हो सकता है ईमानदारी से अगर ये लोग करें रिटायरमेंट के बाद में। बहुत बहुत उपहार व सम्मान समारोह का ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा और तमाम लोगों ने, अधिकांश लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने यूँ कहें कि पुष्कर सिंह ज्ञानेंद्र सिंह व उनकी पत्नी सविता सिंह को उपहार लगातार दिए। तमाम महिलाएं भी उनको उपहार दे रही थी और सभी मिलकर इस खास मौके पर, इस मौके पर आपको बता दें कि पुष्कर सिंह जी ने भी उनके परिवार ने, बेटे ने, बेटी ने, पत्नी ने मिलकर ज्ञानेंद्र व उनकी पत्नी को एक गिफ्ट दिया, एक उपहार दिया और इस मौके पर उन्होंने खास फ़ोटो भी खिंचाए। इसके बाद आपको बता दें कि जाने माने मीडिया जो शख्सियत हैं उन्होंने भी इस मौके पर शॉल उड़ाकर, देखिए एक और व्यक्ति शॉल उड़ा रहे हैं और ये खास मौका है। इस मौके पर सब लोगों ने अपना अपना उनको सम्मान दिया, उनका सम्मान किया। किसी ने गिफ्ट दिया तो किसी ने शॉल उड़ाकर ज्ञानेंद्र जी व उनकी पत्नी का सम्मान किया। इस मौके पर मीडिया के जाने माने व्यक्ति मनोज कुमार पिप्पल ने भी बाबा साहब की पुस्तक देकर वह शॉल उड़ाकर ज्ञानेंद्र सिंह व उनकी पत्नी सविता सिंह का सम्मान किया। हमारे बीच में एक समाज सेवी सेविका भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, सुनीता जी। हमने बातचीत की है सुनीता जी। आज ज्ञानेंद्र जी की जो रिटायरमेंट हुई है और 1 साल पहले पुष्कर सिंह जी की रिटायरमेंट हुई थी, तो ये जो रिटायरमेंट का जो शब्द है एक ऐसा लगता है पता नहीं कितना घिनौना है कि वहाँ से रिटायर हो गए, अब घर से रिटायर हो गए या परिवार के अंदर ऐसा रहेगा। अगर हम सम्मान शब्द दें तो कैसा रहेगा? देखिए, पहले तो मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इसके लिए बोलने के लिए बोला है। तो देखिए, रिटायरमेंट ही शब्द बहुत ही अच्छा है, लेकिन सभी लोग देखो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। गवर्नमेंट जॉब पे जो होते हैं तो ये सबकी किस्मत में नहीं होता रिटायर होना, और बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो रिटायर होते हैं जी। और रिटायर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें स्कूल ने या किसी समुदाय में जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो वहाँ से रिटायर हुए हो। कोई तुम किसी अपने घर से या समाज से कभी रिटायर नहीं होता इंसान, वो हमेशा कार्यरत रहता है हर एक क्षेत्र में। लेकिन वहाँ नौकरी से आप रिटायर हुए तो आपके लिए और बहुत सारे काम होते हैं जो कि आप उनको देख सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए तो खैर करते ही आते हैं, सभी लोग करते हैं। और यहाँ तक मुझे लगता है रिटायरमेंट तक आधी जिम्मेदारी अपने बच्चों को पैरों पे खड़े करने तक की तो जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, और शादी ब्याह तो इतना मैटर नहीं रखता, क्योंकि आजकल के बच्चे माँ बाप को कहने से करते भी नहीं है शादी, और अगर करते भी है तो उसके लिए तो माँ बाप खैर तैयार ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ना हो, लेकिन रिटायर होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ज़िंदगी से रिटायर हो गए या उससे रिटायर हो गए। आपको लगता नहीं है कि जब घर में कोई रिटायर जैसे कि रिटायर होकर आ जाते हैं, एक महिला की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है जी। मतलब मेरे हस्बैंड रिटायर हुए, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई हैं या कम हो गई हैं। ना मेरी कम हुई ना ज़्यादा हुई हैं, मेरा तो नॉर्मली चल रहा है। बल्कि हाँ, ये है कि थोड़ा फ्री रहने से हम कहीं जा सकते हैं, गांव चले जाते हैं, गांव में देखभाल करते हैं अपने लोगों की, अपने समाज के लोगों की। और इतना है कि जब रिटायर होने के बाद जो एक टाइम होता है ना, तो फिर हम सबसे मिलजुल सकते हैं, जो कि कई बार ऐसा होता है कि हमें इतनी इम्पोर्टेंट जगह जाना होता है तो उसके लिए हमें कई बार छुट्टी नहीं मिलती है।
इस टाइम ऐसा होता है रिटायर होने के बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं होती है कि भाई हमें छुट्टी मिलेगी तभी हम जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये फ़ायदा है रिटायर होने के बाद। बहुत अच्छी बात कि जो समाज सेविका हैं उन्होंने बताया कि जिम्मेदारियां तो कभी भी कम नहीं होती हैं। जिम्मेदारियों को अगर जिम्मेदारी समझा जाए तो उनको हम सरलता से सोल्व कर सकते हैं, उसका निचोड़ निकाल सकते हैं। देर तक चले इस कार्यक्रम में तमाम लोग इस मौके पर बहुत खुश थे। सभी लोग एक दूसरे के साथ फ़ोटो भी खिंचा रहे थे और इस कार्यक्रम के अंत में हमने बातचीत की, हमारे साथी ने बातचीत की रिटायर ज्ञानेंद्र सिंह जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। आज हमारे बीच में ज्ञानेंद्र जी जो हिंदी प्रवक्ता आज रिटायर हुए हैं, रिटायर का आज सम्मान मिला है और उन्होंने भिन्न भिन्न स्कूलों के अंदर ज्ञान बांटा। ज्ञान की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, नाम ही ज्ञानेंद्र हैं, तो उन्होंने प्रत्येक स्कूल में जहाँ भी गए बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, ईमानदारी से दी। सर आज आपको स्कूल की तरफ से और समाज ने जो सम्मान दिया है इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ। हर आदमी को जीवन में ये सम्मान मिलना चाहिए। तो बहुत से लोग ऐसे हो, मेरे परिवार में मेरे भाई इन सर्विस में एक्सपायर हो गए, मेरे पिताजी भी इन सर्विस में एक्सपायर हो गए थे, उनको ये सम्मान नहीं मिल पाया। ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। हर आदमी को 60 अपनी कार्यक्रम करने समाप्त होने के बाद में उसको जो है सम्मान मिलना चाहिए। ज्ञानेंद्र जी जिस तरीके से आपका एक शेड्यूल था कि मैडम ने खाना पैक करा और आपको स्कूल जाना है और इस समय वापस आना है, चाय तैयार मिलती थी, तो अब क्या शेड्यूल रहेगा आपका? अब देखेंगे, हम सोसाइटी से जुड़े हुए हैं जी, उसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं समाज के लिए। अब तो हमारे पास समय ही समय है जी, और समाज के लिए क्या योगदान दे सकते हैं हम देखेंगे। पे बैक टू सोसाइटी। हाँ बिल्कुल। गुरुजी अब रिटायर होके घर में आ गए हैं, एक चहल पहल बरकरार रहेगी। एक ये लगता था कि सारे दिन यहीं पड़े रहते हो, क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है, तो क्या रहेगा मामला? पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सविता कुमारी है जी। बहुत अच्छा रहेगा कि घर में साथ मिलके रहेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। जो जिम्मेदारी थी कि स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, अब तो घनी सारी जिम्मेदारियां आपके बढ़ जाएंगी क्योंकि मिलने जुलने वाले आएंगे और उनको सारी व्यवस्था आपको करनी होगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा होगा। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कि एक जो जीवन साथी होता है वो इसी समय पर काम में आता है। और काम क्या कि हर समय काम, जैसे बताया ज्ञानेंद्र जी ने कि एक पे बैक टू सोसाइटी देने का जो काम है वो करेंगे, क्योंकि हिंदी प्रवक्ता रिटायर हुए हैं और इस समय वो बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब के जो विचार हैं या जो बाबा साहब का मिशन है उस पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से। खैर, ज्ञानेंद्र सिंह अपने जीवन की अब दूसरी पारी शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं पहली पारी की अपार सफलता के बाद दूसरी पारी भी अच्छी होगी, ऐसी मंगल कामनाएं हम करते हैं।